फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो कल आप सभी को याद होगा, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज कल एक चीज़ मुझसे शायद छूट गई थी। मैंने यहाँ तक पढ़ा तो था, यानी गा लिया था, लेकिन अर्थ नहीं पढ़ा था। तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। आइए हम उसकी मीनिंग्स भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी में रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से यानी स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो दोहा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। इसे अक्सर संतजन प्रार्थना की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसे आप याद भी कर सकते हैं चाहे तो। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने अर्थ कल छोड़ दिया था, तो आज हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे मानस जी का गायन करेंगे। पहले आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जान कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करहु छाड़ि छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊँ सब पाहि। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एकउ अंग उपाऊ, मन अति रंक मनोरथ राऊ। मन अति नीच ऊँच रुचि आछि,
चहिय अमिय जग जुरै न छाछी। छमे हई सज्जन मोर ढिठाई। सुनि हई बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तरि बाता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हँसि हई क्रूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित केहि लागन नीका। सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर्षाहि। ते बर पुरुष बहुत जग नाहि। ते बर पुरुष बहुत जग नाहि। जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर बिधु बाढ़इ जोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाग छोट अभिलाष बड़। करौं एक बिश्वास। वह हहि सुख सुनि सुजन सब। फल करिहहि उपहास। श्री राम जय जय राम। 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 तो दोस्तों अब अर्थ की ओर चलते हैं। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चित्त अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, सही बात है। किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन बहुत ही सुधर सकता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे मानस जी के गायन की ओर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। खल परिहास होय हित मोरा। काक कहहि कल कंठ कठोरा। हस हई बकदादुर छात कही। हस हई मलिन खल बिमल बत कही। कबित रसिक न राम पद नेहु। तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरि मति मोरी। हसी बेजोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी। तिनहि कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की। तिन कहु मधुर कथा रघुबर की।
राम भगत भूषित जिय जाने, सुनिहि सुजन सराहि सुबानि। कबि न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अरथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विनम्रता दिखाई है। आइए इनका अर्थ पढ़ते हैं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि भगवान विष्णु और श्रीहरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, अर्थात जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। मैंने इसी चौपाई का प्रयोग किया था शुरुआत में, अगर आपको याद हो दोस्तों तो। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझमें नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। बोलिए श्री राम जी की जय हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की चौपाइयों की ओर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। सॉरी दोस्तों। विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना नर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। यद्यपि कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। धूमौ तजै सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो यही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति समासान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागी अति सब हिमं भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो अभी 15 मिनट की हो चुकी है। तो मैं अब प्रयास करूँगा कि इनके जो अर्थ हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सभी का दिन मंगलमय हो।